आदित्यनाथ क्या बोलता है, रोड पे नमाज नहीं होंगे। चलिए आपके बात सहमत हूँ मैं। आप अगर कह रहे हो रोड पे नमाज नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूँ, मगर हर धर्म के लिए होना चाहिए कानून, तो मैं सहमत हूँ। जागरण कहाँ होता है, चौकिया कहाँ लगते हैं, होली कहाँ खेलते हैं, होली का जो आग जलते हैं वो कहाँ जलते हैं, जब मंदिर में ज्यादा भीड़ होता लाइन कहाँ लगते हैं, कांवड़ यात्रा कहाँ चलते हैं। मैंने एक धर्म को खुश करने के लिए मेरे ख्याल से इन लोग क्या होगा, एक धर्म को गलत बोलते बोलते झंडू बाम हो गया। बाबा नहीं है ये, ढोंगी लोग हैं। मैं बाबा एक ही आदमी को मानता हूँ जो सनातनी का एक गुरु है, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ चुनावों के लिए, चुनावों का माहौल बनाया जा रहा है 2017? अच्छा एक बात सुनो, मैंने ये अब्दुल को टाइट करते करते स्कूल बंद कर दिया। अभी कश्मीर में एक कॉलेज था, कॉलेज बंद कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, मिठाई बांट रहा ना था। अब्दुल को टाइट करते करते तुम्हारा दूसरे धर्म को भी टाइट कर दिया तुमने। अब्दुल पहले भी बिरयानी खाता था, अब्दुल अब भी बिरयानी खाता है। बिरयानी मैं खाता हूँ, मगर और लोगों को देख लो ना, जो बच्चा पेपर देता है, सालों साल पेपर देते हैं, उसका पेपर को लीक कर देते हैं। अभी देखिए कितने अच्छे आवाज उठाया था, कौन, राहुल गांधी। राहुल गांधी को गाली बकता है। इस देश के अंदर गांधी जी को गाली बकता है लोग, जो गांधी जी को गाली बकता है। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है और सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। 70-80 कंट्री है दुनिया के अंदर बड़े बड़े, उन गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, वो सब बेवकूफ है। ये जो क्या नाम है आपका, अभी मोदी जी हर साल जाता है, प्रणाम करने जाता है, पीछे वो है क्या नाम है इनका, केदारनाथ नहीं राजघाट, और ये अनबक लोग गालियां बकता है। अरे गांधी जी को गालियां बकते हो। बड़े बड़े देशों में जब अभी कोई एक सम्मेलन हुआ था, कोई मैच हुआ था, कितने बड़े बड़े मंत्री आए थे, बताइए, उनको प्रणाम कर रहे थे, वो सब बेवकूफ है। सारे समाचार यही है। अच्छा, ये जैसे एक और मांग करी जा रही है, कई मुस्लिम भाई हैं वो कह रहे हैं कि जो गौ माता है उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। आप सहमत? देखिए मैं सहमत हूँ, मगर गाय माता 3 तरह की है। एक देसी गाय है, एक मिथन है, और एक 14 साल बुरा हो जाएगा उसके बाद सकते हो। ये तो उन लोगों की भाषा है, वो कह रहे तो सारे तो बीजेपी का नेता है। हाँ। उनसे सवाल पूछना चाहिए आपको। हाँ। ये बात अगर राहुल गांधी बोल देता, हाँ, उनको देश का गद्दार बोल देता। अभी हिमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री क्या बोला, होटल में मत खाओ, घर में खाओ, छुपा के खाओ। किस लिए बोला था, उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, इसलिए बोल रहा था। कोई जाके उनसे नहीं पूछा जे तूने क्यों बोला गाय माता के बारे में। एक लाल किला के अंदर एक छोटी बच्ची, मुस्लिम बच्ची थे, उनने गलत बोल दिया। देखिए उसका गलत बात मैं बोलता हूँ, हम लोग ने सबने विरोध करा, क्यों बोला इस तरह से, मगर उनको मारने के लिए सारे पता नहीं कौन कौन चला गया। जो हिमंत बिश्व शर्मा को क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? तो क्या इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए मैं तो कहता हूँ गाय माता घोषित करना चाहिए। अगर हिंदू भाई कोई आस्था है उनका जुड़ा हुआ है गाय माता पे, मैं कहता हूँ ऑन कैमरा में कहता हूँ, मोदी जी पहले तो आप विरोध करते थे मुसलमान, अब तो मुसलमान लेना भी बंद कर दिया बंगाल में। आप राष्ट्रपति घोषित कर दीजिए। जब इसी भारत के अंदर सबके लिए कानून है ना, जब आप ऊँट के अंदर बैन लगा सकते हो तो गाय माता में क्यों नहीं बैन लगा सकते हो? ऊँट बैन लगा रखा 4-5 साल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अभी जो बकरीद आ रही है उस पर सार्वजनिक जगहों पर जो है कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल यही बात से मैं सहमत हूँ, कुर्बानी जो है बिल्कुल खुलेआम नहीं होना चाहिए। जो भी मुसलमान भाई मेरा बात सुन रहे हो, बिल्कुल खुले में कुर्बानी ना करे, दूसरे भाई को आस्था में ठेस ना पहुंचे, और साफ सफाई का ख्याल रखे। रोड जो है किसी का बाप का तो है नहीं जो मैं आपे इस्तेमाल करूंगा। ये जो लोग कहता है जो नमाज नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे, इनका बाप का रोड थोड़ी है, सबका रोड है, सब टैक्स देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, हर धर्म के लोग टैक्स देते हैं। यातायात प्रभावित होता है, तो इन पे नहीं होता। यस सर, कैसे बातें करो? मैं कह रहा हूँ आदित्यनाथ अगर इस तरह से बोल रहा है, भाई देश का मुद्दा नमाज पढ़ना नहीं है। देश का बड़ा मुद्दा जो पेपर लीक हो गए उसमें क्यों नहीं बोलता? जो बेटियों को रेप होता है उसमें क्यों नहीं बोलता? रेप चाहे हिंदू बेटी का साथ हो या मुसलमान बेटी का साथ हो, एक बेटी का साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना, उसमें जात धर्म मत बांटो। कानून क्यों नहीं बना था? बार बार जो आप जाते हो, बार बार मुसलमानों को गालियां बकते हो। कौन से मुसलमान ने यहाँ से पैसा लूट के भागा, बताओ? एक भी मुसलमान है बताओ ना? करोड़ अरबों रुपए लेके जो बैंक का भाग गया, एक भी मुसलमान नाम दिखा दो, सारे हिंदू है। तो मुसलमान से खतरा कैसा हो गया भाई?
क्या दिल्ली में भी इस बार जो ईद है उस पर कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए जो देश चलेगा सर, देश चलेगा संविधान में, संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश। चाहे मुसलमान गुंडागर्दी करे चाहे हिंदू करे, देश चलेगा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उससे चलेगा, उससे चलेगा देश। कि ये इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या मुस्लिमों में गुस्सा है, नफरत है लोगों के? नहीं देखिए, नफरत नहीं करना चाहिए सर, नहीं देखिए नफरत भरता है अंदर। आप एक ही नहीं मानोगे, मेरे इतने सारे दोस्त यार है, सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, केशव भाई, इनके साथ मैं काम पे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत सारा मोहल्ले के अंदर दूध की दुकानें हैं, ज्यादा दूर आप जाके तो देखिए जामे मस्जिद के अंदर 500 दुकान के बीच में एक बादाम की दुकान है, हिंदू है और औरत बैठती है। अगर खतरा हो तो उसको होना चाहिए था। हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा मोदी जी। यहाँ पर तो आप हिंदू मुसलमान करते हो और विदेश जाके गले मिलते हो, या हबीबी, माफी, खुलूस, ये कौन बोलता है? अभी गया नहीं था, अभी दुबई जाके कैसा गला मिलना बताओ? ऐसा लग रहा है भूखा प्यासा जैसा होता है ना, कोई खाना देख के भागता है ऐसा भाग रहा। शेख ऐसा खड़ा हुआ, मोदी जी बाहा फैला के भाग रहा है, बताओ। अरे आप पीएम है मोदी जी, आपका भी इज्जत है। आप मेलोनी, आप बताओ, मोदी जी का स्तर इतना गिर चुका है। अभी इटली गया हुआ था, एक लेडीज था, वो कोई मंत्री थे, उनको मेलोनी टॉफी बांट रहा है। अरे मोदी जी, आप इतने बड़े पद में, अरे हमारे देश का कोई किताब दे देते, हमारे देश का सेना कोई अच्छा काम करा उसका कोई किताब दे देते, आप क्यों नहीं दिया आपने? अरे कोई हमारा देश का कोई धर्म स्थल का कोई वो आर्टिकल छपा हो उसको दे देते आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो टॉफी, जो जैसा प्यार मोहब्बत करते हैं ना नौजवान, जैसे टॉफी गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, आप गिफ्ट कर रहे हो। आप तो बुढ़े हो गया, हाँ 70-80 साल उम्र हो गया आपके, आप मेलोनी टॉफी बांट रहे हो, बताओ। मेरी जवानी हरा मोदी जी को। शर्मा जी, एक सोशल मीडिया पे एक और इशू छिड़ा हुआ है इस समय, आपने देखा होगा जेएनजी का मुद्दा काफी ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने युवाओं को कॉकरोच कहा था जी। उसके बाद सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी बनी और वो अभी तक बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, उसे कैसे देखते हैं? इसे देखिए, जो जेएनजी है हमारे यहाँ की, उसमें जितना आक्रोश उबल रहा है ये उसकी परिणति है। वो लोग अपने आप जुड़े हैं, किसी के कहने पे नहीं जुड़े, किसी बड़े नेता ने आह्वान नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं कहा उनके बारे में। जैसी सीजेआई साहब ने हमारे उनके ऊपर टिप्पणी करी है तो कॉकरोच है, तो परजीवी है, लगातार जो उनमें गुस्सा उबल रहा था वो गुस्सा उबल के सबके सामने आ गया और उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस जनता पार्टी का। लगातार आज लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं और सरकार की हालत देखिए उस जेएनजी से कितनी पतली हो गई है कि सबसे पहले तो उनका एक्स पे जो अकाउंट था वही ब्लॉक कर दिया, फेसबुक अकाउंट है उसको मोनेटाइज कर दिया है, उसको दिक्कत कर दी, उसे उसमें शेडो में डाल दिया है। उसके बाद अभी फिलहाल वो इंस्टा पे चल रही है, लेकिन इंस्टा पे कब तक चलेगा उसका भी कुछ नहीं पता। आज या कल परसों में कभी भी हो सकता है आपको देखने को मिले कि इंस्टा से भी वो पेज डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इस सरकार को सहन ही नहीं होता कि कोई इसकी खिलाफत करे। और आज जो जेएनजी जिसकी ये बात करते हैं, जेएनजी के बलबूते सरकार बनाने की बात करते हैं कि जेएनजी हमारी बहुत शानदार है, जेएनजी का मतलब जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है जो सन 2000 के बाद पैदा हुई है, वो आज कितनी तरह आक्रोशित है, कितनी बुरे है उनके। क्योंकि जो भी जेएनजी आज 26 साल से नीचे गए, 25-26 साल के, 18 साल के, नीट का पेपर देने आते हैं उस जेएनजी को नुकसान होता है, कांस्टेबल जीडी का पेपर देने जाते हैं उस जेएनजी को नुकसान होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ढूंढने जाते हैं उस जेएनजी को नुकसान होता है। तो चारों तरफ से जो आक्रोश आज जो भरा पड़ा है वो इसकी परिणति है कि वो जेएनजी जो है ना एकदम से उस कांग्रेस जनता पार्टी के साथ वो जुट गया और इसका अच्छा असर देखने में, सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, लोगों में उसमें जागरूकता आ रही है। अभी इसी जेएनजी से प्रेरित होके, अभी वहाँ पे जेएनजी से प्रेरित होने के बाद आपने देखा होगा हिसार में जो है एक वो व्यक्ति बुलडोजर लेके पहुंच गया हिसार नगर निगम पे, क्योंकि नगर निगम क्या कहता है कि अगर आपने घर के बाहर अपने थड़ा बना रखा है 2 फुट का तो उसे तोड़ दो, अगर आपने घर के बाहर अपने कोई चेन बांध रखी है अपनी बाइक के आपका अवैध कब्जा उसे। लेकिन उसने जाके बुलडोजर लेके गया और उसके बाद इंजर टेप लेके गया, उसने जाके गेट से इधर भी और इधर भी सारा नाप के दिखा दी कि भाई आप तो सबके तोड़ते हो, आपके कौन तोड़ेगा, अब बताइए हम कब तोड़े इसको, क्योंकि उन्होंने इधर भी कब्जा कर रखा था अपने गेट के बाहर, इधर भी कब्जा कर रखा था। जाहिर सी बात है इसी आधार पे वो लोगों के भी तोड़ते हैं, तो वो जेएनजी जो है पलट के वहां भी पहुंच गया कि देखो जब आप हमारी वो करते हो तो हम भी आपकी करेंगे। तो उसकी एक तरफ देश में जेएनजी का मुद्दा चल रहा है, कई सारी चीजें चल रही हैं, उसी दौरान मोदी जी बीच में मेलोनी को मेलोडी टॉफी देते हैं और राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि देश में समस्याएं चल रही हैं और वहां पर वो रील बना रहे हैं, तो ऐसे कैसे देखते हैं आप? मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी मुद्दा भटकाने में मास्टर है। सबसे पहले मैं इसको अभी ताजा सबको याद दिलाता हूँ, ताजा उदाहरण 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आए, 4 मई को पश्चिम बंगाल में इन्होंने पूरी तरह वोटों का चीरहरण करा, पूरी तरह अपहरण करा वोटों का, पूरी वोट डकैती डाल के और ये जीते। और जब वो मुद्दा उठने शुरू हुआ कि इन्होंने यहाँ गड़बड़ करी, इनकी जो है ईवीएम की करतूतें खुलनी शुरू हुई, ईवीएम के सीसीटीवी फुटेज की करतूतें खुलनी शुरू हुई, 2-4-5 दिन वो मुद्दा उठा,
अब ये नहीं समझ नहीं आ रहा था कि हम इस मुद्दे को कैसे टैकल करें, किस हिसाब से। इन्होंने फौरन क्या करा, मोदी जी ने फौरन पेट्रोल डीजल गैस के इनके सबके चीज़ों के दाम बढ़ा दिए और उसके बाद उन्होंने अपना वो मेलोडी वाला चॉकलेट वाला वो ड्रामा क्रिएट कर दिया। कोई ज़रूरत थी उस चीज़ की, लेकिन तमाम हमारा जो देश का मुख्य मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो सारा का सारा इस चर्चा में लग गया और हम भी सीधे से उस चर्चा में लग गए ध्यान भटकाने लिए। अब जैसे ही वो मुद्दा कमजोर पड़ा, उसके बाद जो नीट का पेपर क्लियर होता, नीट पेपर जो है था लीक होते ही लगातार उसके लिए आवाज़ उठनी शुरू की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसको डाइवर्ट करने के लिए फौरन उन्होंने फिर से पेट्रोल के दाम 3 रुपये और बढ़ा दिए। अब नीट को छोड़ के फिर लोग पेट्रोल पे डाइवर्ट हो गए। अब 2-4 दिन पेट्रोल की बात करते रहेंगे, तो पेट्रोल के लिए जब आक्रोश उबलना शुरू हुआ तो उठा के अब ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लिया है। और ये इनका मुद्दा हमेशा कामयाब करता ही है कि आने वाली ईद पे तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। बस गाय हमारी माता है, लेकिन 14 साल की अगर वो हो जाएगी तो उसे सकते हो, और वैसे गाय हमारी माता है। अब उन्होंने ये मुद्दा चला दिया, अब इस मुद्दे पे बहस होनी शुरू की। अब जब तक ईद रहेगी तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। इतनी देर में लोग वो भूल ही जाएंगे कि पेट्रोल के कितने बड़े, डीजल के कितने बड़े, सीएनजी आज फिर से 2 रुपये महंगी हो गई है। दिल्ली का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। रेखा गुप्ता जो सरकार बनी, उनकी शीश महल कह के अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। आज उनकी एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। हाँ जी, 60 से 80 हजार की कुर्सी पर बैठी, 1.25 लाख के करीब की कुर्सी होती है वो, 1.25 लाख के करीब उसकी कुर्सी की कीमत है। लेकिन अब उनके कोई कुछ नहीं कहेगा, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई चैनल उनकी बात का दिखाएगा, ना कोई खबर चलेगी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चलेगी। मुख्य चैनल वाला कोई बहस नहीं करने वाला कि जिस हिसाब से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपना जो है स्टंट तैयार कर रखा है ना। मंडे जो है मेट्रो, मंडे आज भी फिर वो मेट्रो से आई है, बस से आई है, तो उन्होंने कहा तो वो चलाएगा सारे चैनल वाले। वो ये नहीं दिखाएगा कि जिस बात की, जिस अय्याशी की बात करके, जिनके शब्दों में कहा जाता है कि अय्याशी करी इस पार्टी ने, शीश महल बनाया, उसी शीश महल के एवज में आज उनका 15 जो है 2 बंगलों को, एक उधर जहाँ पे मुख्यमंत्री निवास है उसके साथ साथ के 2 बंगले थे, उन दोनों बंगलों को तोड़ के एक बंगला बनाया जा रहा है और वो उनका जो तैयार करा जा रहा है। और 1.25 लाख की कुर्सी से आपने उसका नजारा तो देख ही लिया। और अभी भी उसके एवज में क्या ट्वीट आ रहे हैं कि ये तो टॉयलेट सीट से भी कम कीमत का है। अरे कम कीमत का तो भाई 1.25 लाख की कुर्सी आती है, 1.25 लाख में तो कितनी कुर्सी आ जाएंगी। कुर्सी पे बैठ रहे तो है 2000, 2500, 3000 की कुर्सी भी बहुत होती है। हम भी नहीं बैठते, हम भी तो 1500 रुपये की कुर्सी पे बैठते हैं, और 1500 भी नहीं, हम तो 1000 वाली भी कुर्सी खरीद लेते हैं। अगर आम आदमी ही बन के आपको दिखाना है तो 1.25 लाख की कुर्सी का क्या मतलब है। और अभी जब उनका शीश महल तैयार होगा फिर उसके बाद पता चलेगा। और मोदी जी का एक और शीश महल अब फिर से तैयार होने वाला है। अभी ऑलरेडी मोदी जी जो है वो 5 बंगलों में बैठे हैं। उन 5 बंगलों की टोटल जो है जगह वो करीब 28 एकड़ है। 5 बंगले एक साथ लगातार, बहुत बड़े बड़े बंगले, पूरा का पूरा उन्होंने, और उसके साथ में एक जिमखाना क्लब बना हुआ है। अब उसे खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। वहाँ पे मोदी जी का कोई नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, उनके लिए कुछ वो तैयार करी जा रही है। इनकी अपनी जो है वो तो कोई नहीं है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तुम सोना मत खरीदो लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, तुम विदेश मत जाओ लेकिन मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम बर्बादी मत करना पेट्रोल डीजल की, लेकिन मैं 200 गाड़ियाँ निकाल के अपना जो है रोड शो करूंगा। आम आदमी पार्टी के कई सांसद जो है बीजेपी में गए थे। हरभजन सिंह का कहना है, जो क्रिकेटर रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो कह रहे हैं कि रुपए लिए थे इन्होंने तब टिकट दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब हरभजन सिंह जी ये भी तो बता दो कितने दिए थे, रुपए लिए थे, टिकट दी थी, आपको राज्यसभा का सांसद बनाया, तो बताओ ना फिर आपने कितने रुपए की रिश्वत देकर टिकट खरीदा था, ये भी तो बताओ फिर जनता को। बाकियों पे बराबर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? जब कह रहे हो कि इन्होंने राज्यसभा की सांसदी जो है पैसे ले लेके बांटी, इसका मतलब आपने भी पैसे लिए होंगे, तो आप भी जनता को बताओ भाई मैंने 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, कितने दिए आपने जो आप राज्यसभा के सांसद बने? अपनी भी तो रकम बताओ, आप कितने में बिके? आप अपने कॉलर साफ कैसे कर सकते हो बाकियों पे ऊपर आरोप लगा के? लेकिन अभी होता ही रहेगा, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। जैसे हमारी राघव चड्ढा इसी आम आदमी पार्टी के थे, ऐसी कोई भी करेंसी नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके। रातों रात वो करेंसी छप भी गई, बन भी गई, सर्कुलेशन में भी आ गई, और वो करेंसी इतनी ताकतवर निकली कि राघव चड्ढा के साथ 6 दिनों को और के लेके चलती बनी। और उसके बाद राघव चड्ढा इससे पहले क्या कहते थे, बीजेपी जो है ये तो गुंडे मवालियों की पार्टी है, और आज उसी गुंडे मवालियों की पार्टी की तरफ से जाके बैटिंग शुरू कर दी उन्होंने।